दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम भारत के लोगों की दूसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। कल के प्रोग्राम को बहुत लोगों ने सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल 2 जगह से वो प्रोग्राम यहाँ किया गया था और करीब 400 लोगों ने दोनों प्रोग्रामों को मिलाकर देखा। वो एक पहले कदम के लिए एक अभूतपूर्व उत्साह भी है, सफलता भी है। आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आज बहुत गहरी और जीवन के लिए बहुत ज़रूरी बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा कर लें। और मेरा ये मानना है कि जीवन और अध्यात्म दो अलग अलग विषय नहीं हैं। एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही हैं। दरअसल देखने का बस नज़रिए का फ़र्क है। मेरी एक बहुत छोटी सी कविता है। असीमित होकर भी, जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा में कहा था कि हम सब लोग उस विराट सृष्टि के एक जीवंत अंग हैं। तो हम ब्रह्मास्म भी हैं, हम उसके अंग हैं। तो हम ये उंगली भी आपका ही रूप है। अगर ये मेरी उंगली है तो गिरीश पांडे ही है, इसका कोई और नाम नहीं है। तो वैसे ही हमारा नाम भी दिव्य है, ईश्वर ही है। तो हम सब असीमित हैं। असीमित होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना जीवन है। हम एक सीमित रोल में, दायरे में सोच करके व्यवहार कर रहे हैं तो जीवन है, लेकिन हम सब हैं असीमित, इनफाइनाइट। असीमित होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना जीवन है, और सीमित होकर भी असीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। भाई विजय जी, भाई शैलेंद्र जी, दोनों का स्वागत है। इस आनंद को ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग गायत्री मंत्र की चर्चा करेंगे, इसलिए कि वह उसी असीमितता का मंत्र है। उसमें कोई सीमित भाव की बात नहीं है। वह आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि वह सभी धर्मों में है। ऐसा वो केवल एक धर्म का मंत्र नहीं है, वह सभी धर्मों का मंत्र है। इसीलिए वह विराट है और वह जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। अगर हम गायत्री मंत्र का नियमित आत्मसात करें तब देखें परिवर्तन। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, यह अनुभूत सत्य भी है कि किसी भी मंत्र का प्रभाव केवल उच्चारण से नहीं होता है, केवल कहने से नहीं होता है। वह असर तब करता है जब आपके अंदर वह आत्मसात हो, आप उसका भाव समझें, अर्थ समझें। जो तन पर प्रभाव डाले वह तंत्र है, और जो मन पर प्रभाव डाले वह मंत्र है। तो लोग पंडित जी से या प्रीस्ट से या इनसे या उनसे वो जो तमाम सारी चीज़ें पढ़वा देते हैं, या हम खुद पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं, भाव नहीं समझते हैं। शशि प्रकाश जी भाई साहब, बहुत बहुत नमस्कार। और इस आनंद को आप भी लीजिए। कृष्ण कन्हैया वर्मा भी आ गए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद। तो मैं कह रहा था कि अगर हम किसी मंत्र को बिना उसका अर्थ समझे हुए बार बार रटते हैं कि और एक खाना पूरी के लिए या एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए, वो कोई असर नहीं करता।
वह असर तभी करता है जब वह हमारे मन पर असर करे, मन तक जाए। मन तक तभी जाएगा जब हम उसका अर्थ जानेंगे। तो गायत्री मंत्र का जो मैं कह रहा था कि उसका जो भाव है, जब तक हम वो नहीं जानेंगे तब तक उसका असर नहीं होगा। तो इसलिए एक मिनट मैं उसको निकाल लूँ जो मैं सुनाना चाहता था। तो एक पैराग्राफ में अपनी किताब से सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये किस अंसारी साहब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे। उनके वर्बेटिम शब्दों को मैं कोट करना चाहता हूँ, तो इसलिए और मैं इसको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। गायत्री मंत्र तो आप सब जानते ही हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है वर्बेटिम शब्दों का शब्दशः। देखिए, ओम सर्वरक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है दुख विनाशक, एक पद के रूप में किया है। ओम सर्वरक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है दुख विनाशक, उपासने योग्य प्राण प्रिय वह जनक प्रेरक प्रकाशक। उपासने योग्य प्राण प्रिय वह जनक प्रेरक प्रकाशक। ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप। कुछ लोग तेज का अर्थ सूरज से ले लेते हैं, लेकिन ये सूरज तक सीमित अर्थ इसका अर्थ नहीं है। सवितुर का अर्थ बहुत विराट है। जहाँ जहाँ से प्रकाश मिल रहा है, ईश्वरीय प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी, ज्ञान का प्रकाश भी, जितने प्रकाश के सोर्स हैं, तेज के सोर्स हैं, सबको इस मंत्र में ध्यान करने की बात कही गई है। ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप। लोग विज्ञान के बारे में बड़ी गलतफहमियां रखते हैं। जब मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता हूं तो लोग विज्ञान को कोसने लगते हैं कि विज्ञान बहुत सीमित है और विज्ञान को धर्म के आगे विज्ञान क्या है। विज्ञान है, विज्ञान का भी जो शुद्धतम रूप है वो विज्ञान है, और विज्ञान है उसी इस सृष्टि को और इस सृष्टि के नियंता को, अगर कोई है, वैसे अगर ये खुद एक विराट स्वरूप है पूरी सृष्टि, जैसा कि कल मैंने चर्चा किया था, पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है और ईश्वर ही ब्रह्मांड है, जिसमें सब कुछ शामिल है। काल, स्पेस, समष्टि ही ईश्वर है। ये सेल्फ मोटिवेटिंग है, सेल्फ क्रिएटिंग है, सेल्फ सस्टेनिंग है, सब कुछ है।
तो ये जो और हम उसके जीवंत अंग हैं। तो इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्म को जो जानने की प्रक्रिया है वह विज्ञान है। हम अक्सर बहुत विज्ञान का अर्थ छोटे अर्थों में लेते हैं। इस संपूर्णता को जानने की जो सही सच्ची प्रक्रिया है और जो प्रोसेस है और जो रिजल्ट है, यह सब विज्ञान है। तो ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप। वह जो तेज है वह भी विज्ञान स्वरूप ही है। करें हमारी बुद्धि को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप। ये नहीं कहा गया है कि तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए ये कर दो। कहा गया है कि प्रेरणा दो कि हम अच्छा काम करें। यही कहा गया है कि प्रेरणा दो कि हम अच्छा काम करें। रघुराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हुए हैं। आरती द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेरणा देने के लिए सेल्फ मोटिवेशन है, एनर्जी, और ये सब तो अपने अंदर से निकालना है। काम हमें करना है। हम तो बाकी जो आवाहन कर रहे हैं उस तेज का, उसका यही कह रहे हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आवाहन कर रहे हैं कि हमें प्रेरणा दो कि हम अपनी बुद्धियों को और अपनी शक्तियों को सही काम में लगाएं। इस आवाहन के लिए गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कुछ मांगने के लिए ईश्वर से नहीं है। ज़्यादातर आजकल हम अपने पूजा पाठ में तुम ईश्वर ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो। अरे सबसे मज़ेदार बात तो करीब 4-5 साल पहले यहीं लखनऊ हाई कोर्ट में, यहाँ हाई कोर्ट के सारे वकीलों ने मिल करके एक 5 जून या 6 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो उस दिन उन्होंने, मेरी संविधान कथाएं तब तक काफ़ी चल चुकी थी और लोग उससे प्रभावित होना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने पर्यावरण और संविधान पर मेरा व्याख्यान रखा। मुख्य वक्ता या मैं ही वक्ता था, लेकिन मेरे पहले वो जो अध्यक्ष महोदय थे लखनऊ हाई कोर्ट के उस बार एसोसिएशन के, वो संस्कृत के काफ़ी विद्वान थे। उन्होंने ढेर सारे श्लोक सुनाए कि पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस तो बाद में बनना शुरू हुआ। हमने तो पर्यावरण बहुत ध्यान रखते हैं पर्यावरण का। हमने तो क्या क्या नहीं किया पर्यावरण के लिए। और उन्होंने ढेरों श्लोक सुना डाले, सब उनको याद थे कि हमने अपनी नदियों के लिए ये देवता बनाया, वायु के लिए ये देवता बनाया, पेड़ के लिए ये देवता बनाया, अलग अलग पेड़ों के लिए ये देवता बनाया, पर्वत के लिए रक्षा के लिए ये देवता बनाया, भूमि की रक्षा के लिए ये देवता बनाया। ढेरों जितने प्रकृति के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सबकी रक्षा के लिए हमने इतने देवता बनाए हैं। तो मुझे जब कहने को मिला तो हमने कहा कि हमारा संविधान कहता है, मैं उसको आपको मूल कर्तव्यों में जो संविधान के लिखा हुआ है वह पढ़ा। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के वह प्राकृतिक पर्यावरण की, हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। मतलब हमें खुद करना है। पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, वन, झील, नदी, वन्य जीव सबकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, संवर्धन करें, ये हमारा काम है। लेकिन हमने क्या किया, देवता अपॉइंट कर दिए और सो गए कि वो देवता तो करेंगे ही। हमने कहा कि देवताओं को आपने क्या अपने नौकरों की तरह अपॉइंट कर दिया है कि वो करें और आप सोएं, आराम करें। और आपने इतने सारे देवता इसके लिए अपॉइंट कर दिए, उसके बाद इनकी ये दुर्दशा है कि नदियां इस हालत में हैं। गर्मी के दिनों में आप गंगा यमुना के पास जाइए तो रोने का मन करता है। ये तो कोरोना की वजह से इस साल नदियां स्वस्थ हैं। और पेड़ जो हम जब आज़ाद हुए थे तो एक आदमी और पेड़ का रेशियो 100 से ज़्यादा था, आज 28 रह गया है। तो देवता नहीं रक्षा कर पा रहे हैं, जिनको हमने अपॉइंट किया था वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
अगर आप किसी काम के लिए किसी को अपॉइंट करते हो, नहीं करता है तो आप उनको हटा देते हैं ना। तो आप इन देवताओं को या तो हटा दीजिए, और या फिर भारत के संविधान या गायत्री मंत्र दोनों जो ये कहते हैं कि हमें हमारी बुद्धियों को, हमारी शक्तियों को सही काम करने के लिए प्रेरित करें, यही गायत्री मंत्र भी कह रहा है और यही हमारा संविधान भी कह रहा है। अब गायत्री मंत्र के बारे में आजकल तमाम सारे जो साहित्यकार हैं वो किसी न किसी खेमे में हैं, और ये बात मैं कह रही, हमारा अनुशासित इनकलाब पब्लिश हुआ था आज से 12-15 साल पहले, तो हमारे बहुत तमाम सारे साहित्यकार जो थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेड हैं, वह अगर गायत्री मंत्र का भी नाम ले लो तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। असल में बैलेंस करके जो चलता है उसको दोनों तरफ से सुनना पड़ता है। तो उस अनुभव को जोड़ते हुए सुनिए, मैंने अपने पहले की किताबों में, सभी किताबों में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर रखता हूँ। मैंने अपने पहले की किताबों में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर दिया है। हमारे एक साहित्यकार मित्र ने उसे पढ़कर कहा, आप अपनी किताबों में गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतर क्यों शामिल करते हैं? इससे आपकी किताबों में खास तरह की बू आने लगती है। ये उनके शब्द हैं। मैंने केवल इतना ही कहा कि गायत्री मंत्र किसी सीमित विचारधारा का मंत्र नहीं है। मुझे खुशी हुई जब M.Y. अंसारी साहब, जो पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद में मेंबर थे, उस समय मैं वहाँ एडिशनल कमिश्नर पोस्टेड था, तो इसी मेरी किताब और गायत्री मंत्र के हिंदी रूपांतर को पढ़कर वो सारा प्रोटोकॉल छोड़ के अगले दिन मेरे ऑफिस में मिलने आए। वो कहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर, और कहाँ मैं केवल एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स। सारा प्रोटोकॉल उन्होंने छोड़ दिया, मिलने आए, बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर हम लोगों की बहुत अंतरंगता हुई। उन्होंने एक नोट लिख कर दिया, उसको मैं वर्बेटिम कोट कर रहा हूँ। यह मंत्र डॉक्टर इकबाल को भी बहुत पसंद था और उनके भाव को बहुत पसंद करते थे। इस मंत्र पर डॉक्टर इकबाल ने बागे दिरा में, उनके कलेक्शन का नाम है, एक नज्म आफ्ताब कही है। यह गायत्री मंत्र का जो आपने अनुवाद किया है, इसमें संरक्षक परमात्मा रब्बिल आलमीन है, दुख विनाशक रहमानुर रहीम है, और शुभ कार्यों हेतु बुद्धियों को प्रेरित करने वाला सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखाने वाले की बात है। यह करीब करीब कुरान शरीफ के सूरह फातिहा से मिलती जुलती है। कुरान शरीफ का जो ओपनिंग वर्सेस हैं सूरह फातिहा, वह और गायत्री मंत्र, उसी को संस्कृत में कह दीजिए तो गायत्री मंत्र हो जाता है, और उर्दू फारसी में कह दीजिए तो कुरान शरीफ का सूरह फातिहा हो जाता है। इससे उन्हीं के शब्द हैं, गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा को एक साथ पढ़ने से यह संदेश है कि श्रुतियों और इल्हामी दीन ने एक ही पाठ पढ़ाया है, और भिन्नता हम मनुष्यों ने पैदा की हुई है, और भिन्नता हम मनुष्यों ने पैदा की हुई है। तो यह है, हमें समझना है कि अध्यात्म है क्या, धरती है क्या, सृष्टि है क्या, हम हैं क्या। पहले अपने को सही रूप में समझिए। तो किसी सीमित विचारधारा में या देखा देखी या सुना सुनाई या अंधविश्वास या रूढ़ियों, इन्हीं सबसे ऊपर उठने की तो बात है। यही तो संविधान कहता है, और यही आप गहराई में जाइए तो हर जगह यही मिलता है। और अगर आप इस तरह से, आध्यात्मिक तरह से या स्पिरिचुअल तरीके से या वैज्ञानिक, शुद्ध वैज्ञानिक तरीके से या असीमित तरीके से सोचिए, तब जो जीवन पद्धति होनी चाहिए उसका सबसे अच्छा स्वरूप अगर कहीं मिलता है, अद्भुत, तो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन इसके पहले हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान हैं सामने, प्रभाकर जी हैं, तो अगर इसी पर मैसेज कर सकें कि सबसे अच्छी जीवन शैली उन्होंने
कहाँ पढ़ी या किसकी जीवन शैली उन्हें सबसे अच्छी लगती है। अन्यथा मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी बात। अभी मुझे मैसेज में पूछना पड़ रहा है। आपको ये खुशखबरी दे दूँ, कल से ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव और गूगल मीट दोनों पर होगा। तो जो लोग रूबरू बातचीत सबके सामने प्रश्न करना, अपनी बात कहना, उसको ऐड करना वार्तालाप के रूप में होगा। 100 लोग तो सीधे एक मीटिंग हॉल के तरह से एक साथ रहेंगे और बाकी लोग बाहर से देखेंगे। वो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं और वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमको मैसेज भेज सकते हैं कि कल से हमको भी इस रूम में शामिल करिए मीटिंग वाले। तो फिर उनको भी, तो मीटिंग वाले में अलग अलग दिन अलग अलग लोग रहेंगे। और तो चलिए आज चूँकि मैसेज से ही बात हो पा रही है, जो सबसे अच्छा पैराग्राफ जीवन शैली के बारे में है पद, वो है कबीर का। और वो पद अब आपको याद आ गया होगा, साधो सहज समाधि भली। मुश्किल नहीं है, सहज हो जाना ही समाधि है। ऐसा कोई पतंजलि योग सूत्र के जो उतने लंबे चौड़े हैं, हो सकता वो भी एक मार्ग हो, लेकिन कबीर का मार्ग बहुत आसान है, बहुत सहज है। साधो सहज समाधि भली, पतंजलि योग सूत्र पर भी चर्चा करेंगे किसी दिन। उसके कुछ सूत्र तो अद्भुत हैं, बिल्कुल शुद्ध वैज्ञानिक हैं। 2 सूत्र पर मौका आज मिला तो आज चर्चा कर लेंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो 2 साधो सहज समाधि भली, कबीर के इस पद का भाव या मूल मंत्र है दृष्टि की संपूर्णता और विशालता और जीवन की सहजता और सरलता। सादा जीवन, सादा विचार और सहज दृष्टि। जब दृष्टि सहज होती है, सरल होती है, तो स्वतः ही सब कुछ दिखने लगता है। संपूर्णता और विशालता अपने आप आने लगती है। तो भाव यह है कि सहज समाधि बहुत भली है, प्यारी है, जरूरी है। प्रभाकर जी ने लिखा है सबसे कठिन है सहज होना। बिल्कुल नहीं है, यह कठिन लोगों द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है कि कठिन सहज होना आसान है। सहज होना बहुत आसान है। जब कल मैंने तमाम सारे भ्रांतियों की जो चर्चा की थी, तो उसमें मैंने कहा था बाकी भ्रांतियों की चर्चा आगे करेंगे। कल 2 भ्रांतियों की चर्चा की थी कि एक तो समय खराब है, जमाना खराब है, कलयुग है। यह उन्हीं कठिन और उसी तरह के लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है। दूसरा भ्रम कि पद पाने के बाद लोग सब बिगड़ जाते हैं। इवन तुलसीदास जी के उस दोहे से भी हम सहमत नहीं हैं कि प्रभुता पाए कोई मद नहीं। बिल्कुल नहीं। जिसमें मद होता है तो प्रभुता हो या ना हो उसमें रहेगा, और जिसमें नहीं है वो कभी नहीं आएगा। तो यह उस तरह के लोगों द्वारा फैलाए गए भ्रम है। इससे जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक सहजता जब हम लाने की कोशिश करने लगेंगे तो आ जाएगी। तो साधो सहज समाधि भली। अब गुरु प्रताप जा दिन से जागो, दिन दिन अधिक चली। किसी गुरु सत्संग या आंतरिक साधना से जब हम जाग जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, आंखों की पट्टियां हट जाती हैं, तो इसका अभ्यास होता ही जाता है और खुद ही ये बढ़ती चली जाती है, सघन होती चली जाती है। तब क्या महसूस होता? जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा। किसी एक खास मंदिर या मस्जिद या एक स्थान की परिक्रमा ही ईश्वर की परिक्रमा नहीं है। अगर वह भाव है तो हम जीवन में बचपन से लेकर जब घुटरुओं चले थे तब और अंत तक जितनी यात्राएं की हैं, सब उसी ईश्वर की यात्रा है, उसी विराट की यात्रा है। वह भाव आ जाता है। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा और जो कुछ करो सो सेवा। केवल मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना या किसी मजार पर ये चढ़ाना ही सेवा नहीं है। आप गरीब को सेवा कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वह सब उसी प्रभु की सेवा है या उसी विराट की सेवा है। वो प्रभु और कुछ नहीं है, विराटता ही प्रभु है। तो जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा
जो कुछ करो सो सेवा। इससे अच्छा जीवन शैली आपको कहाँ मिलेगी? प्रभाकर जी ने कहा बुद्ध और कबीर सहज हो सके थे, तुलसी भक्तिमय होकर सहज हो सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुलसी ने इतनी बहुत सारी चीजें क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे अच्छी बात कौन कह सकता है? तुलसीदास ही कहें। एक तरह से धर्म की परिभाषा ही दे दी है तुलसीदास ने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जब सब वो पर कोई महसूस होता ही नहीं, जितने हैं सब पराये कोई नहीं है। जब अपना महसूस होता है तो सबकी देखभाल हम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत गहरी बात तुलसीदास ने कही। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये सब तुलसी की बात चौपाइयाँ। तो तुलसी ने जो तत्व की बात कही है उसको हम जीवन में उतारें और उन पर फोकस करें। वह जो उन्होंने वो कहा कि प्रभुता पाए क्या मद नहीं, कोई मद नहीं, वो किसी खास रेफरेंस में है, हर आदमी के लिए नहीं है। किसी के एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए या जिस वजह से है, वो हर आदमी के लिए वो लागू नहीं होता। तो गुरु प्रताप जा दिन से जागो, दिन दिन अधिक चली, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोवो तब करो दंडवत। क्या परिभाषा है कि अगर हम सबसे जुड़ाव महसूस करते हुए सोते भी हैं तो उसका दंडवत कर रहे हैं। पूजो और न देवा, अगर हम संपूर्णता की पूजा कर रहे हैं तो फिर हमें किसी खंड की पूजा की जरूरत कहाँ है, जब अखंड की पूजा कर रहे हैं। इस पर मेरी छोटी सी कविता है, अभी वो भी सुनाते हैं, क्योंकि एक एक चीज पूरी विस्तार से आनंद से मान लिया जाए। कहो सो नाम, जो अभी मुंह से वाणी निकलती है, जो भी हम कहते हैं वो पर उसी का नाम हो जाता है, जब वो भाव है, भाव की अशुद्धि है। कल मैंने वो वैदिक मंत्र भी सुनाया था, अमंत्रम अक्षरो नास्ति। इस धरती पर कोई भी शब्द या कोई भी अक्षर ऐसा है ही नहीं जिसका मंत्र न बनाया जा सके। अगर भाव शुद्ध है तो हर अक्षर, हर ध्वनि, हर शब्द मंत्र बन जाता है। राम राम भी मंत्र बन जाता है और मरा मरा भी बन जाता है। उस स्थिति में कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, जो भी हम बोलते हैं वो उसी का नाम है, और जो भी हम सुनते हैं वो उसी का स्मरण के लिए है। खाओ पियो सो पूजा, जो हम खाते पीते हैं, खिलाते पिलाते हैं, वह सब उसकी पूजा कर रहे हैं। गिरह उजार एक सम लेखों, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। बहुत सारे लोग मानते हैं कि गृहस्थ बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं और जो उजाड़ यानी कि सन्यासी हैं वो बहुत श्रेष्ठतम हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि गिरह उजार एक सम लेखों, हम दोनों को एक समान मानते हैं। जो गृहस्थ है और जो सन्यासी है सब समान है। भाव मिटाओ दूजा, जिसने दूजा का, पराये का भाव मिटा दिया है, वह, उसके लिए गृहस्थ और सन्यासी पे कोई फर्क रह ही नहीं जाता है। इस पर एक बहुत मजेदार चीज याद आ गई। एक बहुत फेमस अंग्रेजी के राइटर हुए हैं जिन्होंने किताब, उनकी किताब बहुत 1984 और एनिमल बहुत फेमस है। तो उन्होंने वो इंडियन सिविल सर्विस में रहे हैं, बर्मा में पोस्टिंग रही है। बहुत पहले नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अद्भुत राइटर हैं और बहुत फेमस हैं। बहुत उन्होंने सिविल सर्विस से रिज़ाइन कर दिया और सोचा कि दुनिया में जितने तरह की ज़िंदगी है सब जिएंगे। वो
कलकत्ता के घाटों में भी रहे, अफ्रीका के जंगलों में भी रहे, ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में भी रहे, कहाँ कहाँ नहीं रहे, जितने तरह की ज़िंदगी है सब जिया। और उसके बाद उनकी जो किताबें हैं वो तो अद्भुत हैं। आपने तमाम सा एनिमल फार्म और 1984 बहुत ही मशहूर हैं। एनिमल फार्म तो अद्भुत है, जिसका ओपनिंग सेंटेंस है कि ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो जब लोकतंत्र का मजाक होने लगता है तब तो उन्होंने गांधी जी पे बहुत प्रभावित थे और गांधी जी पर 150 पेज का एक लेख लिखा है, एक सिंगल लेख, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं गांधी जी की इसलिए इज्जत करता हूं कि पूरी दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट करती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है इस सेंचुरी के। लेकिन मैं उनको लोग सेंट कहते हैं, महात्मा कहते हैं, मैं उनके सेंटहुड या महात्मापन से नहीं प्रभावित हूँ। उनको महात्मा होने की वजह से उनकी इज्जत नहीं करता। फिर इसी में वो एक सेंटेंस लिख जाते हैं जो बड़ा ध्यान देने लायक है। वो कहते हैं कि एज फार एज सेंटहुड इज कंसर्न, बहुत सारे लोग जो गृहस्थ हैं वो संत होने को एक आदर्श मानते हैं, और चूंकि वो संत नहीं हो पाए या नहीं हो पा रहे हैं इसलिए अपने को फेल्ड सेंट मानते हैं, असफल संत मानते हैं। उसके आगे वो कहते हैं बट द रियलिटी इज, ट्रूथ इज कि मोस्ट ऑफ दीज सेंट्स आर फेल्ड कॉमन पीपल। ये जो अधिकांश संत हैं ये इसलिए संत हैं कि वह कॉमन पीपल नहीं रह पाए, आम आदमी नहीं रह पाए, इसलिए संत हो गए। क्योंकि आम आदमी के जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो साधनाएं हैं, जो तपस्याएं हैं, वैचारिक, जिसके लिए गायत्री मंत्र कहता है कि हम अपने अंदर की बुद्धियों और शक्तियों को आवाहन करते हैं, तो उस आवाहन के साथ कॉमन मैन जीता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है इन ज़्यादातर संतों से। वो तो ये कहते हैं। लेकिन कबीर बीच का रास्ता निकालते हैं। कबीर ये कहते हैं कि गिरा उजाड़ एक सौ लेखों, गृहस्थ और सन्यास्त दोनों समान हैं। तो कबीर ने अद्भुत बैलेंस कर दिया है। जो प्रचलित जनधारा है और वो जो उनकी जो उस राइटर की जो विचारधारा है, राइटर का नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। और अब अगला जीवन शैली का तत्व देखिए। मैंने सोचा था इसको तो बहुत जल्दी बता दूंगा, लेकिन इसको स्पष्ट करने में और आनंद के साथ इसको समझने में खूब समय लग रहा है। तो जो बाकी चीज़ें मैंने सोचा था आज के लिए वो कल चर्चा कर लेंगे। ये तो अपना प्रोग्राम है, जितना जितना हम लोग जैसा जैसा चाहें करते रहेंगे। आँख न मूंदो। कबीर कहते हैं कि मैंने कभी आँख नहीं बंद किया, खुली आँखों से जिया और ध्यान किया सब कुछ। आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर भी ईश्वर है तो बाहर भी ईश्वर है। आप जिधर देखिए उधर वही है। सब कुछ तो वही है, उसी का प्रस्फुटन है ये ब्रह्मांड। ब्रह्म का प्रस्फुटन ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। तो आँख न बूंदो, काम न रूंधो। काम कभी नहीं रोका, काम करते रहे। इसीलिए कबीर की जीवन शैली दुनिया में श्रेष्ठतम है। उन्होंने ऐसी जीवन शैली और कहाँ मिलेगी कि साधु न भूखा रह सके, आप न भूखा जाए। मतलब आप न भूखा रह सके, साधु न भूखा जाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। यह जीवन पद्धति है कि हमारे घर से कोई भूखा न जाए। इस पर एक इतनी अद्भुत कहानी याद आ गई कि वो भी सुनाना बहुत ज़रूरी है जीवन शैली पे। चलिए इस आज कबीर के इस पद पे ही चर्चा हो जाए, बाकी चर्चाएं तो कल हो जाएंगी। 15-20 मिनट का भी समय है, उसमें कबीर के इस पद पर ही चर्चा करते हैं। वो कहानी अद्भुत है। और बनारस में कबीर पर एक महान विद्वान हैं योगेश्वर जी।
2 खंडों में कबीर रचनावली है। उसमें एक अद्भुत वाकया है कबीर के बारे में, यही जीवन शैली पे। कबीर की यही पकड़ी और जीवन शैली है कि साधु न भूखा जाए। संत महात्मा या जो भी साधु का मतलब संत महात्मा ही नहीं, जो भी सज्जन पुरुष, गृहस्थ भी कोई सज्जन पुरुष आ रहा है तो वो साधु है। तो उनका ये था जो भी आएगा उसकी यथा उचित सत्कार करेंगे। भूखा अगर ऐसे समय पे आता है भोजन का तो भोजन जरूर कराएंगे, भूखा कोई नहीं जाएगा। तो एक दिन उनके बेटे कमाल ने कहा कि बाबा अब कल से इस घर में जो आएगा उसको भूखा जाना पड़ेगा और आपका जो ये वचन है ये पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि जितना कुछ था घर में सब खत्म हो गया, ऐसे ही जीते खाते खिलाते, तो इसलिए कल से अब जो भी साधु आएगा वो भूखा जाएगा। तो कबीर ने कि फिर रास्ता क्या है? सबसे मांग जांच लो गांव में या जिससे भी हो सके परिचितों से। तो कहा वो सब मैं करके देख चुका हूँ, आपको तो आखिर में बताया है, मैंने सारी कोशिश कर डाली, आज तक कुछ धर के रखा नहीं, कि कोई कदम उठा के नहीं रखा कि आपको पता न चले और सब चलता रहे। लेकिन अब संभव नहीं है, अब कल से भूखा जाएगा जो भी आएगा। तो उन्होंने कहा और कोई रास्ता नहीं है? कहा कोई रास्ता नहीं है, और सबने मना कर दिया है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ। सुनील जी नमस्कार, वाह बहुत अच्छा आपको देख करके लग रहा है। तो कहा बाबा एक ही रास्ता है कि एक सेठ है बगल वाले गांव में, उसके गोदाम में बहुत सारा अनाज है, बहुत सारा जो भी हमको मसाला वसाला चाहिए वो सब है, और उससे भी हमने मांगा था लेकिन उसने दिया नहीं था। तो अब एक ही रास्ता कि चलें उसके यहाँ रात में सेंध काट करके चोरी करके ले आए, तभी आपका व्रत पूरा होगा। तो कहा सोच लिया है और कोई रास्ता नहीं है? कहा बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। तो कहा फिर ऐसा करते हैं कि ठीक है, अगर यही अंतिम रास्ता तो जाओ आज रात में उसके यहाँ से जैसा तुम सोचते हो वैसा करके ले आओ। तो कहा ऐसा नहीं होगा, हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि रात के समय गली के नुक्कड़ पे आपको खड़े रहना पड़ेगा, कोई आता जाता हो तो कुछ इशारा करना पड़ेगा ताकि मैं सेंध काट रहा हूँ तो सावधान हो जाऊँ, और जब मैं सेंध काट लूँगा तो आप भी चलेंगे तो एक बोरे की जगह 2 बोरा सर पे रख के ले आएंगे। तो कबीर और वो बेटा गया, बेटे ने सेंध काटी, योजना के अनुसार दोनों गए, जितनी जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी 2 बोरों में खूब भर करके सर पे जब लद गया तो कहा चलिए बाबा। कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं जाएंगे, देखो हमारा व्रत तो पूरा हो गया, कल से साधु भूखा नहीं जाएगा, तुम्हारा जो योजना थी वो पूरी हो रही है, तो हम भी सुखी हो गए, तुम भी सुखी रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन एक आदमी है कि जो कल बहुत दुखी होगा। कहा कौन बाबा? कहा इस घर का मालिक जो सेठ है उसके खर्राटे की आवाज़ आ रही है, वो सोया है, तो वो कल जागेगा, ये सब देखेगा, इधर उधर उथल पुथल और सेहत कटी हुई, तो उसको बहुत तकलीफ होगी, ये ठीक नहीं है। उसको भी सुखी हम लोग करना है, हम सबके सुख के लिए काम कर रहे हैं। जो साधु हमारे यहाँ आते हैं अगर उनके सुख के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं तो इसको हम क्यों ना सुखी करें। तो कहा इसको कैसे सुखी कर सकते हैं? तो कहा इसको जो कल परेशानी होगी वो चले, इसको जगा दें और पूरी बात बता दें कि ऐसा ऐसा हमारा व्रत है, हमने पूरी कोशिश कर ली, कहीं से मदद नहीं मिली, तुमसे भी बेटे ने कहा था तुमसे भी मदद नहीं मिली, तो अब एक ही रास्ता था, बेटे ने कहा कि सेंध काट करके सेठ के यहाँ से ले लिया जाए। तो वही हम लोगों ने किया, हमारा व्रत भी पूरा होने जा रहा है, हम खुश हैं। इसकी योजना भी
पूरी हो गई, ये भी खुश है। अब तुम अपनी खुशी के लिए जो कुछ करना चाहो करो, हमको मारो पीटो, जो कुछ तुम अपनी खुशी के लिए हमारा करना चाहो करो। अब आप बताइए, उस सेठ की जगह पे होते और कबीर ऐसे ही आपके पास आते तो आप क्या करते? तो सेठ ने वही किया, चरणों पे गिर गया, कहा बाबा अब आपके यहाँ से कोई साधु भूखा नहीं जाएगा, ये हमारा वादा रहा। जब कहीं से कुछ ना मिले तो आप अगली बार सेहत काटने की जरूरत नहीं है, बस केवल मुझे खबर करा दीजिए। तो अगर परमार्थ की वो भावना होती है तो इस तरह से उसमें मदद मिलती है। तो ये है जीवन शैली कि गिरा उजार एक सम लेखों, भाव मिटावों दूजा, आंख न मूदों, काम न रूदों, तनिक कष्ट नहीं धारों, और खुले नैन पहचानो, हंसियां सुंदर रूप निहारो। यहाँ असली बात आ जाती है कि खुले नैन, आंख बंद करके नहीं, खुले नैन पहचानो हंसियां, जो कुछ है सब उसी का तो प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है। खुले रूप आंखों को खोल करके सबको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, लेकिन है उसी का रूप। विचारों की वजह से, गलत संगत की वजह से जो भी गलत कर रहा हो, लेकिन है वही ईश्वरीय स्वरूप, इसलिए परिवर्तन की पूरी गुंजाइश भी है। जिस दिन वह गायत्री मंत्र वाला अपने अंदर देखेंगे और अपने बुद्धियों और शक्तियों को सही मार्ग पर ले चलने की बात मन में आने लगेगी, परिवर्तन होने लगेगा। तो परिवर्तन होगा, मुश्किल नहीं है। उसके लिए भी मेरी एक थ्योरी भी है और एक कविता भी है। कविता कल सुनाई थी, गज़ल का एक शेर, थ्योरी आज सुनाने वाला था, लेकिन अब आज नहीं सुना पा रहा हूँ, वो कल सुनाऊंगा। क्योंकि कबीर पे जब चर्चा होने लगती है तो फिर बात ही क्या है। आँख न मूंदो, काम न रूंधो, रूंधो मतलब रोकना, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसियां से सुंदर रूप निहारो। उसी विराट का रूप है, खुला रूप है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे धरती हो, चाहे भूमि हो, सब उसी का रूप है। शब्द निरंतर से मन जागा, मलिन वासना त्यागी। तो खुली हुई आंखों से अंदर अंदर भाव विभोर होते हुए, हंसते मुस्कराते हुए जो भी दिख रहा है उसको पहचानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन सब के बाह्य आवरण के अंदर भीतर वही विराट सर्वव्यापी ईश्वर दिख रहा है और उसके सुंदर रूप को निहारते रहते हैं, मगन होते रहते हैं। योग साधना के उन भावों और शब्दों में लगातार डूबे रहने से, लगातार अभ्यास से ही मन जाग उठता है और स्वतः ही मलिन वासनाएं, गंदी वासनाएं, अनावश्यक वासनाएं खत्म होने लगती हैं, तिरोहित होने लगती हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सारी वासनाओं की वर्जना नहीं है। जो लोग वासना को ही त्याग की बात करते हैं, ऐसा कबीर नहीं करते। कबीर संतुलन के लिए उनसे ज़्यादा संतुलित व्यक्तित्व या संतुलित विचारधारा देने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि सारी वासनाओं की वर्जना नहीं है, केवल मलिन वासना, जो गंदी वासनाएं हैं, जो अनावश्यक वासनाएं हैं, जो संपूर्णता के एहसास के लिए, संपूर्णता से जुड़ाव के लिए नुकसानदेह हैं, उन्हीं वासनाओं का त्याग है। तो शब्द निरंतर से मन जागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। ये साधना जब और सघन होती है तो ये लगातार चलती रहती है, उठते बैठते कभी नहीं छूटती है, इसकी लगन लग जाती है। यह हमारे पूरे व्यक्तित्व, जीवन और कार्यशैली को आच्छादित कर देती है। कहे कबीर यह उन्मन रहनी, सो ही परगट गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। कहे कबीर यह उन्मन रहनी, सो ही परगट गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। कबीरदास कहते हैं कि यह उन्मन रहने की जीवन शैली है, अपने व्यक्तिगत मन से परे समष्टि के साथ जुड़ाव के एहसास के साथ रहने की शैली है। वही जो गायत्री मंत्र कह रहा है कि जो हम आवाहन कर रहे हैं उस उन्मन शैली की, कि जो हमारे
बुद्धियों और शक्तियों को सही कार्यों के लिए ले चले, वही उन्मन शैली है। तो रहने की शैली है, उसे स्पष्ट रूप से वही समझ सकता है, वही गा सकता है, वर्णन कर सकता है, जो सुख और दुख दोनों के एहसास से थोड़ा ऊपर उठकर परम पद अर्थात निर्विकार और संपूर्ण से उपजे हुए और जुड़े हुए आनंद की अवस्था में स्थित हो गया हो, उसी में डूब गया हो। यह मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति कबीर हो सकता है या हर व्यक्ति कबीर के इस जीवन शैली को 100% अपना सकता है, लेकिन हमारा आदर्श अगर ये जीवन शैली होगी तो धरती बहुत अच्छी हो जाएगी। हम गलत आदर्शों के पीछे भाग रहे हैं। जो सच्चा विजय वैज्ञानिक आदर्श है या आध्यात्मिक आदर्श है, यह धरती के परिप्रेक्ष्य में सबसे उचित आदर्श है। इसलिए अगर हम इस जीवन शैली को अपनाने की तरफ चलना भी शुरू करते हैं तो आनंद और उत्साह और ऊर्जा और संवेदना अपने आप आती भरती चली जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चर्चा इस पर हो गई और बहुत सारी और चर्चाएं जो आज होनी थी, अब उस पर आज बातचीत नहीं करेंगे। केवल एक चीज़, एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। चूँकि मैंने मेरा जीवन शुरू हुआ गांव में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई आम के पेड़ के नीचे। स्कूल में बिल्डिंग भी नहीं थी, बोरा झोरा लेकर स्कूल जाता था। दर्जा 4 और 5 में चूँकि स्कूल में बिल्डिंग नहीं तो मास्टर साहब का श्यामपट या ब्लैक बोर्ड और कुर्सी भी कहाँ रखी जाए, तो उसे भी राज बहादुर जी नमस्कार, SN मिश्रा जी नमस्कार, तो वो कहाँ रखी जाए। तो दर्जा 4 और 5 के बच्चों को ये ड्यूटी रहती थी कि पारी पारी से वो स्कूल में से घर और ले आया करें श्यामपट और ब्लैक बोर्ड। उस माहौल से जो पढ़ने की शुरुआत की, उसके बाद पूरा जीवन इसीलिए शिक्षा पर खास काम किया, जो कि कल के चर्चा में मैंने बताया था। तो उस जीवन पर एक कविता, एक बार गोरखपुर, आजमगढ़ से गोरखपुर जा रहा था, हमारे ख्याल से 91 में, सुबह का टाइम, स्कूल जाते बच्चे दिखे और उन पर ध्यान गहराई से जब देने लगा तो रास्ते में 10 बजे के आसपास 3-4 स्कूलों के बच्चे जाते हुए दिखे। तो वहीं पर एक कविता दिमाग में बनने लगी और 20-25 मिनट में कविता दिमाग में भर गई। और जैसे ही गोरखपुर पहुंचा, पहला काम किया कि ये कविता लिखी। बहुत सारे लोगों ने ये कविता पढ़ पढ़ के आंसू भी बहाए हैं, रोए भी हैं, अपना बचपन याद आ गया है। तो मैं आपके सामने ये कविता सुनाकर आज अपनी बात ख़त्म करूँगा। उसके बाद 1-2 चीज़ें छोटी छोटी जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कल से गूगल मीट भी रहेगा, तो जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे वीडियो के साथ, वो भी लाइव रहेंगे, वो भी अपनी बातें कहेंगे, सप्लीमेंट करेंगे या प्रश्न पूछेंगे, तो एक लाइवली डिस्कशन भी होगा। और कल का विषय वैसे तो संविधान पर ही फोकस करना चाहता था। ज़्यादातर हम लोग कल चर्चा संविधान, भारत के संविधान की करेंगे, लोकतंत्र की करेंगे, और लेकिन बीच बीच में कुछ आनंददायक टिप्पणियाँ और जो चीज़ें सब, जैसे आज मैंने सोचा कुछ था और हो कुछ रहा है, तो वो छोटी सी कविता, छोटी काफ़ी लंबी कविता है, 4-5 मिनट में बस ख़त्म हो जाएगी। कहीं झुंड में, कहीं अकेले, कहीं साइकिल पर, कहीं पैदल, कहीं बतियाते, कहीं खिसियाते, कहीं लड़ते झगड़ते स्कूल जाते बच्चे। कहीं झुंड में, कहीं अकेले, कहीं साइकिल पर, कहीं पैदल, कहीं बतियाते, कहीं खिसियाते, कहीं लड़ते झगड़ते स्कूल जाते बच्चे। कहीं तख्ती बस्ता हाथ में, कहीं कंधे पर, कहीं झुलाते, कहीं नचाते, और बसते भी क्या क्या, कहीं कपड़े के झोले, कहीं पॉलीथीन बैग, कहीं बोरे के टुकड़े, कहीं सब्जी,
कहीं सब्जी लाने रखने वाली प्लास्टिक की टोकरी, कहीं हाथ में केवल कॉपियाँ, कहीं फाइलें और कहीं बापू के ऑफिस का बड़ा रजिस्टर, कहीं लड़कियों का झुंड बतियाता, खिलखिलाता, शर्माता, फुसफुसाता, कहीं लड़के लड़कियों का मिला जुला गोल, कहीं दौड़ते भागते, कहीं घूमते घामते, कहीं धीरे धीरे जाते, कहीं ऐसे तनकर जैसे बाराती हों, कहीं ऐसे सहमे जैसे घराती हों। कोई कोई बच्चे रास्ते में रुक कर खेल रहे हैं गोली, गुल्ली डंडा और पेड़ पर चढ़कर खेल रहे हैं लच्छी डांडी। कोई बच्चा दौड़ रहा है आगे आगे हाथ में लेकर फिरंगी, और जो उसी ने आम के पत्ते का बनाया है। ऐसा लगता है जैसे बच्चों ने स्वयं ही बना लिया है अपना टाइम टेबल, और उसमें पहला घंटा रखा है खेल कूद का। और तो और कुछ बच्चे कपड़े लत्ते उतार कर बड़के तालाब में कूद गए हैं और तैर रहे हैं। बगल में तैर रही हैं रंभाती भैंसें। पहले तो स्कूल जाने में तैरना अनिवार्य होता था, क्योंकि रास्ते में पानी होता था, तो जब तक आप तैरना न जानेंगे तो उसमें हल करके कॉन्फिडेंटली कैसे जाएंगे। क्योंकि पहले तो सभी को तैर कर पानी में हेल कर ही जाना होता था स्कूल। लेकिन जब से सड़क और पुलिया बन गई है, सुविधा हो गई है आने जाने की। कोई कोई तो बच्चे कटिया लगाए बैठे हैं, घर से निकले थे स्कूल के लिए। अशोक कुमार सिंह जी मछली मारने का जिक्र कर रहे थे, तो वो लाइनें आ रही हैं। कोई कोई बच्चे तो कटिया लगाए बैठे हैं, घर से निकले थे स्कूल जाने के लिए। कल ही रास्ते में कटिया रख छोड़ा था एक झाड़ में। कल ही तो उन सब का प्रोग्राम बन गया था कि आज मछली मारेंगे। यहाँ तक तो फैक्चुअल नरेशन। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा भाव। इन स्कूल जाते बच्चों में से किसी की आंखों में सपने, किसी की नींद, और किसी को यह चिंता कि मेरे स्कूल जाने से धान कैसे रोपा जाए। किसी को यह चिंता, पवन प्रवाह जी बहुत बहुत नमस्कार। किसी को यह चिंता कि मेरे स्कूल जाने से धान कैसे रोपा जाएगा, छुटकी बहन को कौन खिलाएगा, गैया को कौन चारा देगा, बैलों को दाना पानी कौन देगा। किसी को इस बात की फिक्र कि कल की बारिश में उसके घर का छप्पर चूता रहा रात भर, और आज हल्की सी धूप दिख रही है, और आज हल्की सी धूप दिख रही है। अच्छा होता वह घर ही रह जाता और मदद करता माँ को कपड़े लत्ते अनाज सुखाने में, और मदद करता माँ को कपड़े लत्ते अनाज सुखाने में, और साथ ही सुखा लेता जरा ठीक से अपनी किताब कॉपियों को भी, और सुखा लेता जरा ठीक से अपनी किताब कॉपियों को भी। कोई सोचता, हाँ आलोक जी बिल्कुल मैं जानता हूं, उसी संदर्भ में आपने कहा था। कोई सोचता जब जगह ही नहीं है इस बरसात में मेरे घर में सोने की, उठने बैठने की, खाना पकाने की, फिर पढ़ने की, किताब कॉपियाँ रखने की जगह कहाँ से हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी किताब कॉपियाँ रखी रहें स्कूल की छत के नीचे, ताकि बरसात में भीगे तो नहीं, शैतान छोटा भाई उन्हें फाड़े तो नहीं, दवात की स्याही तो न ढरकाए, मेरी नरकट की कलम तो न तोड़े, उससे खिलवाड़ तो न करे। वैसे भी किताब कॉपियों को घर लाकर मैं कौन सा होमवर्क कर पाता हूँ। वैसे भी इन किताब कॉपियों को घर लाकर मैं कौन सा होमवर्क कर पाता हूँ। फुर्सत ही कहाँ रहती है हमें। और आश्चर्य है कि आज़ादी के इतने सालों बाद आज भी स्थिति नहीं बदली है। प्राइमरी स्कूल में हमारे समय में बिल्डिंग नहीं थी। अगर हम आम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे
तो आज स्कूल की बिल्डिंग तो हो गई है, लेकिन आज स्कूल की बिल्डिंग तो हो गई है, लेकिन घरों की हालत वही है। इतने सारे योजनाएं, आवास योजनाएं, ये योजनाएं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे जिस घर से जाते हैं वह आज भी लगभग इसी स्थिति में है। यही देश का दुर्भाग्य है। इसको बदलने के लिए ही ये सारा संघर्ष है, पिछले तपस्या है पिछले इतने सालों की। इन स्कूल जाते बच्चों के चेहरों पर मैं तलाशना चाहता हूँ, है कोई आशा या निराशा का भाव, है कोई उद्देश्य। आखिर वे स्कूल जाते क्यों हैं? क्योंकि रामू, श्यामू, दीपक, पप्पू सभी तो जाते हैं, तो महज देखा देखी या आदतवश। और वे पढ़कर बनेंगे क्या? क्या वे जो हैं उससे अलग हटकर कुछ नया सार्थक सीख रहे हैं, या जो जानते थे और जानते हैं उसे भी भूल रहे हैं स्कूल जाने की प्रक्रिया के दौरान? क्या वे पढ़ लिख कर खेत खलिहान संभालने लायक भी नहीं रहेंगे, मचान पर सोने लायक भी नहीं रहेंगे, सरसों की लहलहाती चूनर देख पुलकने लायक भी नहीं रहेंगे, महुआ बीनने लायक भी नहीं रहेंगे, पढ़ लिख कर फिर भाग दौड़ करेंगे किसी की चाकरी के लिए। इनमें अधिकांश तो इंटर पास करके तलाशेंगे कि हो जाएं कहीं क्लर्क चपरासी ही। एक सफ़ेद कमीज़ के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं ये स्कूल जाते बच्चे। एक सफ़ेद कमीज़ के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं ये स्कूल जाते बच्चे। इन स्कूल जाते बच्चों की भीड़ क्या कुछ पाने की तलाश में भटकती हुई जा रही है, या कुछ खोने लुटाने जा रही है, या कोई बहला फुसला कर ले जा रहा है इन्हें, या कोई मारपीट कर भेज रहा है इन्हें? क्या पाएंगे आज ये स्कूलों में? इतिहास, भूगोल, थोड़ा सा गुणाभाग, या कि नकल की कला? और क्या खोएंगे? अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन, अपना परिवार, अपने संस्कार, अपने एहसास और अपना आत्मविश्वास। क्या खोएंगे? अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन, अपने परिवार, अपने संस्कार, अपने एहसास और अपना आत्मविश्वास। स्कूल जाने के पहले शायद था उनमें ये आत्मविश्वास कि मैं अपने पैर पर खड़ा हो सकता हूँ, अपने पैर पर चल सकता हूँ और अपने घर में रह सकता हूँ। स्कूल जाने के पहले उन्हें ये था आत्मविश्वास कि मैं अपने घर में रह सकता हूँ और घर के आंगन में यदि कोई बेरवा रोप दूँ तो वह बड़ा हो जाएगा, उसमें फूल फल आ जाएंगे। लेकिन स्कूल जाते जाते क्यों अपने पैर जवाब देने लगते हैं? क्यों ज़रूरत पड़ने लगती है तमाम तरह की बैसाखियों की? क्यों गेंदे और तुलसी के पौधे देखकर न तो खुशी होती है और न ही रोपने की इच्छा? क्यों नागफनी पसंद आने लगती है? क्यों नागफनी पसंद आने लगती है? और क्यों अपना घर भी इन्हें अच्छा नहीं लगता है? और क्यों अपना घर भी इन्हें अच्छा नहीं लगता है? क्यों ये स्कूल जाते बच्चे व्यक्ति बनने की जगह पर लाठी बन जाते हैं? क्यों ये स्कूल जाते बच्चे व्यक्ति बनने की जगह पर लाठी बन जाते हैं, जिनको आवश्यकता पड़ने पर कोई भी भांज लेता है? राजनेता भी, स्कूल प्रबंधक भी, अध्यापक भी लाठी भी बनते हैं, तो सहारे की लाठी नहीं, हथियार की लाठी। लाठी भी बनते हैं तो सहारे की लाठी नहीं, हथियार की लाठी। नकल तो करते हैं स्कूल जाते बच्चे, लेकिन सुरसतिया ने नकल की, इंटर फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई, उसकी अच्छी शादी हो गई। रामू की भी शादी होने वाली है पक्की। उसके दादा हुक्का गुड़गुड़ाते लड़की वालों को बड़े चाव से सुना रहे थे और खूब माल ऐंठने की योजना बना रहे थे। मेरा लड़का हाई स्कूल, इंटर दोनों में फर्स्ट है, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं। क्या करते हैं नकल केवल स्कूल जाते बच्चे, या नकल करा रहा है समाज? बच्चे के माँ बाप, अध्यापक, प्रिंसिपल, सभी को तो सुविधा है नकल में। किसी को कुछ मिल रहा है और किसी को मिलने वाला है। और फिर क्या क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में, ये ग्राउंड रियलिटी है। और फिर क्या क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में, अधिकतर तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता। फिर बेचारे बच्चे करे भी क्या? साइंस में पढ़ाया जाता है न जाने क्या क्या, और प्रैक्टिकल करने को कोई लैब ही नहीं,
पिछली बार सुकई फेल हो गया था और धनई पास, तो सुकई के बाप ने मार मार कर बेहाल कर दिया था उसको। मन भी तो नहीं लगता ऐसी पढ़ाई में, और फेल होने पर यह सजा। तो फिर नकल करने के अलावा चारा भी क्या है, और सब ही तो कर रहे हैं। बच्चों की समझ में नहीं आता, आखिरी लाइन है, बच्चों की समझ में नहीं आता कि स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते पौधों के बारे में जो महेश को अच्छा लगता है, माला बनाना जो संगीता को बहुत अच्छा लगता है, घर बनाना जो राकेश को भाता है, ड्रामा करना, गाना गाना जो दिनेश को अच्छा लगता है, सुरेश अच्छा तैरता है, रमेश अच्छी कुश्ती लड़ता है, परेश तलवार अच्छी चलाता है, गयास गुलेल का निशाना अच्छा साधता है, याकूब तो साबुन भी बना लेता है, सत्तार शहद की मक्खियाँ पालता है। फिर इन सब के लिए नंबर क्यों नहीं मिलते? फिर इन सब के लिए नंबर क्यों नहीं मिलते? क्या इन्हें इनके मन की चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी? क्या इन्हें ऐसे ही मजबूर होना पड़ेगा नकल करने के लिए? क्या इनकी संवेदनाओं को कुंद करना ही स्कूलों का काम रहेगा? क्या इनकी संवेदनाओं को कुंद करना ही स्कूलों का काम रहेगा? कब जागेगा इनका आत्मविश्वास? कौन जगाएगा? कब होगा इन्हें यह एहसास कि ये जो जानते हैं यह भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जो अभी सीखने वाले हैं? कब होगा उन्हें एहसास कि ये जो जानते हैं वह भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जो अभी सीखने वाले हैं? कि जहाँ यह रहते हैं, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ पूरी दुनिया देखने के बाद, कि जहाँ ये रहते हैं यह उतना ही अच्छा है जितना कि दुनिया का कोई और कोना। कि जहाँ ये रहते हैं वह उतना ही अच्छा है जितना कि दुनिया का कोई और कोना। और यदि कुछ कमजोरियाँ उस जगह में दिखती हैं तो दूर करने की जिम्मेदारी है इन्हीं स्कूल जाते बच्चों पर। तो दूर करने की जिम्मेदारी भी है इन्हीं स्कूल जाते बच्चों पर। नहीं है आने वाला कोई मसीहा बाहर से, नहीं है आने वाला मसीहा बाहर से इसकी अवस्था सुधारने। फिर किसका कर रहे हैं इंतज़ार ये स्कूल जाते बच्चे? फिर किसका कर रहे हैं इंतज़ार ये स्कूल जाते बच्चे? तो उस स्कूल जाते बच्चे की जो जिम्मेदारी है उसी को पूरा करने का ये पूरा अभियान है। आप सब का सहयोग मिला ज़िंदगी भर और आगे भी मिलता रहेगा, और आप सब अपने अपने तरह से इस अभियान को पूरा करें ताकि देश खुशहाल हो सके। जैसा कि हमारे वो 7 लाख जो शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में, वो फांसी के फंदे पर ही अगर गोलियां खाईं तो कैसे भारत की कल्पना कर रहे थे? उस भारत को हमें बनाना है, उनके सपनों को पूरा करना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। हम भारत के लोगों का यही कर्तव्य है कि हम खुश रहें, हम आनंदित रहें, हम में से हर एक खुश रहे, आनंदित रहे, और उसके जीवन यापन भर का सहज रूप से सब कुछ उपलब्ध हो। अच्छी शिक्षा अच्छी से अच्छी हो सके जो संवेदना को बढ़ाए, और वाकई जीवन शैली सबसे जुड़ाव वाली अपनाए, और सब स्वस्थ रहें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके सपनों को पूरा करने की। तो इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम से आपसे विदा ले रहा हूँ। कल तो 5 ही बजे रखा जाएगा, लेकिन आप सब सुझाव दीजिए कि अगर इसको 4 बजे कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। अगर ज़्यादातर लोग इसको 4 बजे का रखना चाहेंगे तो कल से इसको 4 बजे का किया जा सकता है, और उसके लिए फिर मैं सुबह आप लोगों को अगर 4 बजे का करना होगा तो सूचना भेज दूंगा पोस्ट के द्वारा, और 5 बजे का है तो यथोचित चलेगा। कल हम संविधान पर ज़्यादा चर्चा करेंगे और कुछ बातें और भी होंगी, और कल गूगल मीट भी चालू हो जाएगा। उसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन आज टेस्ट कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि जो इतने मन से इस प्रोग्राम से जुड़े, और बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद।